Hi, hello, namaste to everyone. My name is Parul Srivastav and I'm the founder of a clothing brand Dresses Style. वहाँ पे हम मेरा जो निश है दैट इज़ हैंड क्राफ्टेड आउटफिट्स। और मैंने ये निश बेसिकली इसलिए चूज़ किया, इसके दो रीज़न्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके हैंडलूम या हैंड क्राफ्टेड आउटफिट्स होते हैं उसमें एक विमेन का जो ऑरा होता है वो अलग ही दिखता है। एंड सेकेंडली आई वॉन्टेड टू सपोर्ट दोज आर्टिस्ट जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है और यही एक सोर्स है उनका इनकम का और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो अपने मीडियम से मैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिकली दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ माइन और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास और उनको एक सारे मेरे आउटफिट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी फिटिंग्स, फैब्रिक्स एंड एवरीथिंग। बट उनको ये लगता है कि कुछ अफोर्डेबल रेंज हो ना। यू सी, अफोर्डेबल एक ऐसा टर्म है जो बहुत डिबेटिक है। वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। किसी के लिए 5,000 10,000 भी अफोर्डेबल है, 15,000 भी अफोर्डेबल है। किसी के लिए 2,500 2,000 1,500 1,000, किसी के लिए 200 अफोर्डेबल है। तो सी दिस इज़ अ वेरी वास्ट एंड डिबेटिक टर्म। और एक एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो सब चीज़ें जोड़ के बनती है। कितना उसमें मेहनत लगती है फैब्रिक को बनाने में, एक आर्टिसन को हम उसका फेयर पे कर पाएँ, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो सी अफोर्डेबल का कोई वो नहीं है। आप अपनी चॉइस से आप लीजिए। वी आर फॉर दोज हु लव दैट एलिगेंस। तो जैसे कि हमने पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया कि वी आर फॉर दोज एफ्लुएंट वुमेन्स हु अंडरस्टैंड्स दी वर्थ ऑफ दीज हैंड क्राफ्टेड आउटफिट्स। उन्हें पता है कि फैब्रिक में ये ब्लॉक प्रिंटिंग करने में कितना टाइम लगता है, एक एक ब्लॉक को क्रेविंग करने में, उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करने में, देन यूजिंग दोज नेचुरल डाइज जो आपके स्किन के लिए फ्रेंडली हों, आपको दो जिसमें कोई एलर्जी ना हो आपकी स्किन को। और उसके बाद जब हम उनसे बाय करते हैं तो हमें एक एक इंडिविजुअल पीसेस पे वर्क करना पड़ता है। वाई? बिकॉज हम आपको जैसे पता है कि वी आर फॉर दोज 30+, वी टारगेट दोज 30+ वेमेन जिनका बेली फैट और हिप फैट होता ही होता है, हार्मोनल चेंजेस है कोई भी वजह से। तो उनको वो स्लिम लुक देने के लिए हम एक एक पीस पे वर्क करते हैं। तो दैट कॉस्ट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी आउटफिट्स। तो वो जो कॉस्ट हमें कारीगर को पे करनी पड़ती है उनकी मेहनत के लिए, वो कॉस्ट हम आउटफिट्स में जोड़ते हैं। तो जो वेमेन इसकी वैल्यू को समझते हैं वो ज़रूर हमारे आउटफिट्स को लाइक करते हैं, उसको समझते हैं कि इसका इतना प्राइस क्यों है ना। इसी टॉपिक पे बात करते हुए, जैसे कि मैं येस्टरडे आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, तो वो मैं आपके सामने रीड करूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल और मेरा आर्टिकल नहीं है तो मैं उसको प्रॉपरली आपके सामने रीड करूँगी। आई होप यू कैन रिलेट टू इट। द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल इज स्लो फैशन एक्सपेंसिव? हाउ डू वी डिटरमाइन इफ एनी थिंग इज़ चीप, रीजनेबली प्राइस्ड और एक्सपेंसिव? बाई कंपेयरिंग, राइट? वट डू यू कंपेयर विद? अब आप सिर्फ आप एक आउटफिट देखते हैं, उसके लुक्स देखते हैं और आप बोलते हैं अरे ऐसा ही तो वहाँ मार्केट में था, वो 300 रुपये का मिल रहा था। इट्स नॉट दैट। डू यू रियली कीप द पीसेज एंड द प्रोडक्ट्स beside each other and then compare? Is Armani expensive? Is Dyer expensive? Is Chanel expensive? Is Louis Vuitton expensive? There are values, features, and many more reasons for a product being expensive. A customer has their own reasons for buying something of their choice. But do we really buy only the cheapest? ये वाली लाइन मुझे बहुत Do we really buy something that is only the cheapest? Is our shirt the cheapest? Pen and shoes, bike, car, is it the cheapest? Not really. But is this question about expensive always there? And if we do see something priced higher, shouldn't we first reason out why it is higher? It's like often asked question, is organic rice expensive? Here we have something that is grown without any toxic chemical, that is eco-friendly and sustainable, that is directly linked to good health and nutrition. Yours and your planet's. Maybe the primary producer was paid fair price and there was no exploitation. Why should we even compare it to the random chemically grown toxic product? Yes, we may end up buying the chemically produced item, but there can be no doubt about the value of the fair priced organic products. Now similarly, if we talk about Khaddar, it's the handmade clothing, right? Everybody know. So yes, khadi was costlier than the imported garments from England in those days. When Gandhi asked people to boycott foreign clothes and patronize khadi, people took a very conscious choice, supporting khadi in spite of being costlier. It was and is very expensive because of many livelihood touches. Add to that fair and dignified compensation, no exploitation, decentralized operation, and distributed economy.
So now the question is fast fashion which you are getting from so many e-commerce sites, is it really cheaper? Now, what this article says, they are mill made using power looms, colored using chemical dyes, and workers are overworked, underpaid, exploited labor, unsafe working condition, hidden cost and environment abuse. Your pocket may not be lighter for buying such product, but your lungs may get heavier. The true costs are masked. So let's take an example of natural dyes versus chemical dyes. Natural dyes cost rupees 650 to 1000 per kg. Chemical dyes just cost rupees 50 to 80 per kg. See the difference between the price of the dyes being used in fabrics. However, you are paying 1000 per month for water cans in your household, since the rivers that are supposed to provide us clean drinking water are polluted from the chemical dyes. This is so important point and which is generally ignored by all of us. Now, who will count that 1000 can charges? Will you add that cost to your clothing? Just asking. It's not the part of the article. By the way, let's again go through it. So now just think, is that fast fashion mill made really cheap? Price is not only what we directly want to pay, yeah, what we are paying. Fair price is what we pay without guilt, knowing fully well that we have not been party to direct or indirect exploitation of the earth or people involved in production and distribution. सो नटशेल में अगर आप कोई चीज़ किसी को कंपेयर करते हैं या बोलते हैं दिस इज़ एक्सपेंसिव, तो ऑब्वियसली आप उसको किसी चीज़ से कंपेयर करके आप बोल रहे होंगे कि दिस इज़ एक्सपेंसिव. नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग, तो यू हैव टू कंपेयर ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म. So this is just a request to each and everybody of you. It's your choice whatever you want to wear, but please don't say that items are expensive. Each product have its own cost involved in it. जिसमें लेबर्स की कॉस्ट होती है उन मास्टर्स की जो एक एक सिलाई पे वर्क करते हैं. अगर आप मेरे आउटफिट्स को देखोगे तो आपको अंदर से कोई भी सिलाई दिखेगी नहीं. और यही डिफरेंस होता है एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में और एक फास्ट फैशन ई कॉमर्स साइट से जो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें. So if you are willing to wear something very elegant, do visit my website www.dressandstyle.in. Thank you.